पुलिस वालों ने अगर आपको नोटिस दिया या फिर कॉल करके पुलिस स्टेशन में बुलाया, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान घबरा जाते हैं और पैनिक होने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आज बात करेंगे हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में कि ऐसी सिचुएशन अगर व्यक्ति के पास आती है तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। मैं नरेश कुमार एडवोकेट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर किसी पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आती है या फिर कोई नोटिस अगर आपके पास आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप व्यक्ति बहुत घबराने लग जाता है। लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए और उसको बड़े पेशेंस के साथ काम करना चाहिए और उसको ये पूछना चाहिए पुलिस वालों से कि ये जो आपने मेरे को थाने में बुलाया है, किस वजह से बुलाया है, ऐसा कौन सा रीजन है। लेकिन अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी पुलिस वालों से आप ये सब चीजें पूछने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं और आपसे बोलते हैं कि भाई मैं आपको क्यों बताऊं, कि भाई आप थाने में आइए, वहीं पे आपसे बातचीत होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनसे कह सकते हैं कि या तो मेरे को आप बता दीजिए कि आप क्यों मेरे को बुला रहे हैं, आपका नाम क्या है, मेरे ऊपर कौन से एलिगेशन लगे हैं। आप नॉर्मली उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो इसका कोई जवाब नहीं देते हैं और आनाकानी करते हैं कि थाने में ही आइए, वहीं पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप उनसे क्लियरली ये कह सकते हैं कि मैं थाने में नहीं आ सकता, आप मेरे को 41A का नोटिस इशू कीजिए, तभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो और उस जो नोटिस दिया जाता है ना, उस नोटिस के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके पास क्या एलिगेशन लगाए गए हैं, आपके जो कंप्लेंट की गई है, जो FIR की गई है, वो किस बिहाफ पर की गई है। तो उस नोटिस के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उनसे नॉर्मली ये चीज मांग सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है पुलिस की तरफ से, तो 3 तरह के नोटिस दिए जाते हैं। फर्स्ट वन है जो CRPC में सेक्शन 160 का जो नोटिस था, जो अब BNS में कन्वर्ट कर दिया गया है, 179 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो सेक्शन 179 BNSS का नोटिस जब इशू होता है किसी व्यक्ति के पास, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअल में पुलिस वाले ये नोटिस तब इशू करते हैं जब कोई आई विटनेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए कोई एक्सीडेंट हो गया और आप उस एक्सीडेंट के टाइम पर वहां पर मौजूद थे, तो पुलिस वाले आपको 179 BNSS का नोटिस इशू करेंगे और आपसे ये बोलेंगे कि भाई आप आइए थाने में, आप वहां पर आपने पूरी घटना को देखा है, आप एक एज ए विटनेस की तरह यहाँ गवाही दीजिए। तो जो नोटिस इशू किया जाता है 179 का, व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं होती। उसमें नॉर्मली आपसे विटनेस की तरह आपसे थोड़ी पूछताछ होती है, आपकी गवाही लिखी जाती है। सेकंड वन है जो CRPC में सेक्शन 91 का जो नोटिस था, जो अब कन्वर्ट कर दिया गया है 94 BNSS के अंदर। अगर 94 BNSS का नोटिस भी अगर व्यक्ति को इशू हुआ है, तो उसके अंदर पुलिस क्या है, पुलिस किसी व्यक्ति के पास जो कस्टडी में जो कोई आर्टिकल होता है, कोई सामान होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी 94 BNSS का नोटिस इशू कर दिया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस डाल रखा है और हस्बैंड के पास कुछ डोरी आर्टिकल्स हैं, तो उस कंडीशन में जो पुलिस वाले हैं वो व्यक्ति के पास, उस हस्बैंड के पास ये 94 का नोटिस इशू करेंगे और उससे जो डोरी के आर्टिकल्स हैं उसके लिए उनसे तहकीकात करेंगे, पूछताछ करेंगे। तो नॉर्मली अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर किसी एम्प्लॉय ने आपके ऊपर केस डाल रखा है और कंपनी में उसका सैलरी रजिस्टर है या फिर उसकी अटेंडेंस रजिस्टर है, तो पुलिस वाले वो उस अटेंडेंस रजिस्टर को आपसे मंगाने के लिए 94 BNSS का आपको नोटिस दे सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी तरह का जो नोटिस होता है, जो CRPC के अंदर जिसको बोला जाता था 41A का नोटिस, जिसको अब BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है सेक्शन 35/3 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये नोटिस अगर पहुंचता है, तो हाँ, उसको थोड़ा बहुत घबराने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी ये 41A का नोटिस व्यक्ति को इशू होता है, तो वो तब नोटिस इशू होता है जब उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज की जाती है।
तभी पुलिस वाले इसको नोटिस इशू करते हैं। लेकिन अक्सर हमने अपने प्रैक्टिकल टाइम में ये देखा है, जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो कंप्लेंट के बिहाफ पर भी पुलिस वाले ये नोटिस इशू कर देते हैं, जो एक्चुअल में गलत है। जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है उस कंडीशन में ही 41A का नोटिस इशू किया जाता है। तो जब भी 41A का नोटिस व्यक्ति के पास आता है तो उसको भी पैनिक नहीं होना है, और उसको नॉर्मली जिस पुलिस स्टेशन से वो नोटिस आया है उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई क्या क्या नाम है, क्या व्यक्ति है, किसने ये कंप्लेंट की है, आपके ऊपर कौन से सेक्शंस लगे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है 41A नोटिस के अंदर। तो आप पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोल सकते हैं कि सर मेरे को आपका 41A का नोटिस मिला है, मैं अभी वहां पर नहीं आ सकता हूँ, या मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, या फिर आप अपना पर्टिकुलर जो जेन्युइन रीजन है वो दे सकते हैं, और 1-2 दिन का टाइम आप उनसे मांग सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर उस नोटिस के अंदर ऐसे सेक्शन हैं जिनमें 7 साल से कम की सजा है, तो पुलिस वालों के पास राइट्स होता है, वो आपको नॉर्मली छोड़ भी सकते हैं, मतलब कच्ची बेल लेकर पुलिस स्टेशन से ही छोड़ सकते हैं, या फिर आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको नोटिस मिला था उसके अंदर ऐसे सेक्शन इंक्लूड हैं जिसमें 10 साल की सजा है या उससे ज्यादा की सजा है, तो उस कंडीशन में पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अगर आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं अगर 7 साल से नीचे की सजा है, तब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अपोजिट पार्टी के चक्कर में या अपोजिट पार्टी से पुलिस वालों ने कुछ मतलब सांठगांठ की है, तो उस कंडीशन में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर 7 साल से नीचे की सजा है। तो अगर आपको डर है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल जब आप फाइल करते हैं तो कोर्ट के पास जो एप्लीकेशन पहुंचती है तो कोर्ट आपसे पूछ सकती है कि भाई मैं आपको बेल क्यों दूं। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। अगर पुलिस वालों को लगता है कि हाँ आपको गिरफ्तार करने की जरूरत है तो वो आपको गिरफ्तार करेंगे, और अगर पुलिस वालों को लगता है कि नहीं गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है तो वहां पर आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो मैं बेल क्यों दूं। तो आप जज साहब के सामने ये चीज बोलिए कि जज साहब ये जो केस मेरे ऊपर दायर किया गया है इसके अंदर अपोजिट पार्टी से पुलिस की सांठगांठ है, और 7 साल से नीचे की कम की सजा होते हुए भी वो मुझको गिरफ्तार कर सकते हैं। आप मेरे को एंटिसिपेटरी बेल दे दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लूंगा। तो जिससे होगा क्या कि पुलिस वाले आपको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जो बेल है तो उस कंडीशन में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आपको ये सारी चीजें प्रोसीडिंग आपको पता होनी चाहिए। अक्सर कई बार हमने देखा है कि फेक कॉल्स आपके पास आती हैं, पुलिस वाले बनकर आपको कॉल करते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे आइटम है या फलाना है या ढिमकाना है, जो भी है। कई बार आपने देखा होगा लाइव में कि फेक कॉल्स बहुत आ जाती हैं आपके पास। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि ये डॉरी के जो केसेस होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के जो केसेस होते हैं, उन केसेस के अंदर कुछ ज्यादा होने लगा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की या लेडीज के कोई रिलेटिव में पुलिस वाला है तो वो लड़की अपने उसका इस्तेमाल करके, उस पुलिस वाले का इस्तेमाल करके वो आपके पास कॉल करा देती है डराने के लिए, धमकाने के लिए। इस तरीके से फेक कॉल्स भी आती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति को घबराना नहीं है। आप उनसे उनका नाम पूछिए, आप उनसे पूछिए कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के सवाल जब आप व्यक्ति पुलिस वालों से करता है तो आप देखते होंगे कि पुलिस वाले बहुत तेजी से चिढ़ जाते हैं और आपको गलत बिहेव करने लग जाते हैं आपके साथ। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको पैनिक नहीं होना है। आप उनसे बोलिए कि आप मेरे को या तो इन्फॉर्मेशन दीजिए, और अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आप मेरे को नोटिस इशू कीजिए, मैं आपको तभी मैं रिप्लाई करूंगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है और आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई कॉल आती है तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास पुलिस स्टेशन से कोई कॉल आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नॉर्मल बिहेव करना है। आप पुलिस वालों से सारी इंफॉर्मेशन लीजिए या फिर नोटिस इशू कराइए। तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो आपके यूजफुल होगी और डे टू डे लाइफ के अंदर
अक्सर इंसिडेंट इस तरीके से होते रहते हैं कि पुलिस वालों से कहीं ना कहीं आमना सामना हो ही जाता है। तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हीं अधिकारों का यूज करके आप पुलिस वालों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि पुलिस वाले को ये पता है कि ये व्यक्ति लॉ की नॉलेज रखता है, इसको अपने अधिकारों के बारे में पता है, तो आपसे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो बिहेव करेंगे और बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिचुएशन को बहुत प्यार से हैंडल कीजिए। राइट, मैं नरेश कुमार एडवोकेट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस जो मैं डालता हूँ वो आपके पास टाइमली बेसिस पे आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।